ग्रह हमें अपने अच्छे प्रभाव देते रहें, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देते रहें, यही हम सब चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारी रेमेडीज़, कभी इस ग्रह के लिए ये करना, पूजा करना, ये सब कुछ हम करते हैं। लेकिन समटाइम्स हम नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमसे तो ये रेमेडी नहीं होती, या हमसे तो ये पूजा नहीं की जाती, या हमारे पास टाइम नहीं है। इस बात को समझने की बिल्कुल कोशिश कीजिए और समझिए कि जो ग्रह हैं, यदि आपने उनके पूजा नहीं की, या उनके मंत्र नहीं चैंट किए, या उनके लिए कोई रेमेडी नहीं की, तो चल जाएगा। लेकिन यदि आपने उन ग्रहों से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, यदि आपने उन रिश्तों को ठीक से नहीं निभाया, तो डेफिनेटली ग्रहों के अच्छे प्रभाव आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, समझ लीजिए कि कौन से ग्रह की वजह से कौन से रिश्ते आपको निभाने हैं ठीक से, किन रिश्तों की आपको रिस्पेक्ट करनी है, वैल्यू करनी है, और उसके साथ आपको कौन से ग्रह के प्रभाव अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सन यानी सूर्य से। तो सूर्य के अच्छे प्रभाव के लिए आपको अपने फादर या फादरली फिगर्स, पिता या पिता के समान जो लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में, और पिता के जो बड़े भाई हैं, योर फादर्स एल्डर ब्रदर, जिनको हम ताऊजी भी बोलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, और उनको खुश रखना, ये सब अगर आप करते हैं तो भी सूर्य के आपको अच्छे प्रभाव मिलते हैं। और उसके बाद बारी है मून की यानी चंद्रमा। चंद्र के लिए माँ और माँ के जैसे जो आपके मदरली फिगर्स हैं आपकी लाइफ में, माँ हैं, मौसी हैं, उन सब की केयर करना, रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, उनको प्यार करना, तो उस सब से जो है, उन रिश्तों से आपके चंद्रमा के इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं। अब जो चीज़ें चंद्रमा से रिलेट करती हैं या बाकी ग्रहों से रिलेट करती हैं, वो सब आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं मंगल की। मार्स मास रिलेट करता है आपके भाई से, आपके भाई बहनों से, सिबलिंग्स जो हैं, या उनके समान आपके जो फ्रेंड्स हैं, जिनको आप भाई समान फ्रेंड मानते हैं, दोस्त आपके, उन सबको खुश रखना, उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखना। ये सारे जो रिश्ते हैं, ये आपको मंगल के अच्छे प्रभाव देते हैं। उसके बाद बारी है बुध यानी मरकरी की। मरकरी जो है वो आपके नानी के साइड यानी मेटर्नल फैमिली जो है, आपकी मम्मी के साइड के जो लोग हैं, नानी के फैमिली, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखना, आपके मामा मामी या उनके साइड से जो कज़न्स हैं, उन सब के साथ अच्छी बॉन्डिंग्स रखेंगे तो बुध के अच्छे प्रभाव आपको दिखते हैं। यदि आपकी कुंडली में लगता है बुध अस्त है, तो डेफिनेटली वहाँ से बॉन्डिंग या वहाँ से सपोर्ट इतना होगा नहीं, तो ट्राई करें कि उनके साथ में अच्छी बॉन्डिंग रखें। उसके बाद बारी है जुपिटर की यानी कि बृहस्पति। अब जुपिटर जो है वो गुरु हैं, तो गुरु आपके टीचर्स, जिनसे आप लर्न करते हैं, गुरु समान लोग, या जो ज्ञानी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, उन सभी की रिस्पेक्ट करना, उन सभी का आदर करना, उन सब की वैल्यू करना, उनसे सीखना, उनको खुश रखना, ये सब जो है रिश्ते, ये आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जुपिटर के अच्छे इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। और ख़ास करके जो लेडीज़ हैं, जो मैरिड लेडीज़ हैं, उनके लिए उनके हस्बैंड्स, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखना, ये अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। लेट्स टॉक अबाउट वीनस यानी शुक्र। शुक्र जो है वो अगर बात करें स्पाउस की, तो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे के प्रति अच्छे रिलेशंस रखना, और जो आपके फैमिली में या आपके लाइफ में जितनी भी फीमेल्स एसोसिएटेड हैं, एल्डर हैं, स्मॉल हैं, यंगर हैं आपसे, या कोई स्ट्रेंज भी आपको कन्याएं मिलती हैं, उन सबको अच्छे से रखना, खुश रखना, उनको गिफ्ट्स देना, उनको केयर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। ये सब जो अब ये रिश्ते आप निभाते हैं, ये आपको शुक्र के अच्छे प्रभाव देते हैं, चाहे फिर वो आप फीमेल हैं या मेल हैं। लेकिन आपके एल्डरली जो फीमेल्स आपकी फैमिली में भी हैं, मान लीजिए मैरिड हैं तो आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, इस टाइप से रिलेशंस हैं, और अनमैरिड हैं तो भी आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, तो इन सब जो भी आपकी लाइफ में फीमेल्स हैं, उन सभी के साथ अच्छी एसोसिएशन रखना। उसके बाद बारी आती है सैटर्न की यानी शनि की। शनि जो है
वो ओल्डर जो लोग हैं, ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग जो हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना, या फिर जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे काम आते हैं, डेली हमारे कुछ ना कुछ काम करते हैं और सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं, वर्कर्स, लेबरर्स, हाउस कीपिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, ये सब जो जितनी भी मेहनत करने वाले लोग हैं, ये सब सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको अच्छा रखने से, इनका ध्यान रखने से, इनका ख्याल रखने से जो है आपको सैटर्न के अच्छे इफ़ेक्ट्स वो मिलते हैं। और इसके साथ जो जैसे मैंने बताया आपको कि पिता के बड़े ब्रदर जो हैं ताऊ जी, वो सन से रिलेट करते हैं, और पिता के छोटे ब्रदर जो हैं यानी चाचा आपके, उनके साथ अच्छे इफ़ेक्ट्स, अच्छे रिलेशंस रखते हैं, तो सैटर्न के अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट राहु। राहु आपके ग्रैंडफादर या दादाजी के साइड के जो लोग हैं, फैमिली है, आपके एंसेस्टर्स हैं, उन सब का जो आशीर्वाद आप पे रहता है, ब्लेसिंग्स रहती हैं, तो आपको राहु के अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। तो उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, एंसेस्टर्स की पूजा करना, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेना, बड़े बुज़ुर्गों की, तो ये राहु के अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। केतु की अगर बात करें तो केतु आपके नाना जी के साइड के, नाना जी या नाना जी की फैमिली, नाना जी के साइड के बुज़ुर्ग, उन सब की सेवा करना, ध्यान रखना, केयर करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब आपको केतु के अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। तो जब आप पूजा नहीं कर पा रहे या रेमेडीज़ नहीं कर पा रहे या नहीं रिलेट कर पा रहे, सो स्टार्ट फॉलोइंग दीज थिंग्स। रिलेशंस अच्छे रखिए सबके साथ में, सभी ग्रहों के इफ़ेक्ट्स आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिव दिखेंगे।